ब्रदर स्काउट्स बेसिकली आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एस्टिमेशन है। और एस्टिमेशन के ज़रिए हम पता लगाते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई, कि इसकी लंबाई या चौड़ाई या फिर हाइट इसकी क्या है। तो आज जो हम मालूम करने जा रहे हैं वो है एक नहर या एक झील की चौड़ाई कितनी होती है। अब अगर हम जनरली देखें तो झील के अंदर जा करके या तो हमें दूसरे कोने तक पहुंच करके उसकी लंबाई नापनी पड़ेगी, चौड़ाई जो है सही है। तो हम चाहते हैं कि एक काउंटर पे खड़े हों और हम खड़े खड़े कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करें कि हमें उसकी चौड़ाई निकला है। तो उसके लिए हमने करना है क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक ये डमी आप लोगों के सामने है, इसको गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल बीच में ये मेरे जारी एक नहर और एक साइड में मैं खड़ा हूँ और वो उसका दूसरा कॉर्नर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है कि हमने जो हमारी नहर है अगेंस्ट जो हमारा कॉर्नर है उस पर हमने किसी भी एक चीज़ को, एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है। और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि अपने आप मूव ना हो सके। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा पत्थर हो, कोई दरख्त हो, इस टाइप की कोई चीज़ हो जो कि अपने आप मूव ना हो सके। अगर आपने उसकी जगह किसी बकरी को या किसी जानवर को आपने कहा कि ये मेरा पॉइंट है, उससे होगा कि बकरी तो चली जाएगी और आप अपना पॉइंट ढूंढते रह जाओगे। तो सबसे पहले आपने एक ऐसी चीज़ को सामने फिक्स करना है जिसको पॉइंट ए का नाम देना है जो कि अपने आप मूव ना हो सके। फॉर एग्जांपल मैंने सामने गमला जो रखा है ये मेरा हो गया पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से लेकर के उसके बिल्कुल फ्रंट पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मैं एक और निशानी लगाऊंगा और वो निशानी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे दूर से नज़र आ सके आराम से और वो भी अपने आप मूव ना हो सके। तो मैंने पॉइंट बी जो बनाया है उसकी जगह भी एक गमला रख दिया। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, पॉइंट ए और बी। अब पॉइंट ए और बी से बी वाली साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाऊंगा 20 स्टेप्स, सही है। 20 स्टेप लूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खड़ा हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमने 20 तो बना दिया पॉइंट सी। अब जो हमने 20 स्टेप लिए हैं ये उसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, सही। तो 20 का डिवाइड बाय 2 क्या रिप्लाई आया, क्या आंसर है 10। हम अब पॉइंट सी से 10 स्टेप और लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया हमारा पॉइंट डी। अब हमने क्या करना है, पॉइंट डी से अपने पीछे की तरफ, पॉइंट डी से अपने पीछे की तरफ चलना है इतना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी बिल्कुल सीध में आ जाए। पॉइंट ई से पीछे, पॉइंट डी से पीछे की तरफ चलना है इतना कि पॉइंट ए और सी एक सीध में आ जाए। तो हम पीछे जाते रहेंगे और ए और सी को देखते रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे ए और सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, सही। अब जब ये आ गया तो हमने क्या करा, डी और ई के सेंटर का डिस्टेंस जो हमने वो नाप दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आए हमारे कितने, ये आए हमारे 8 स्टेप, सही। अब हम नापते हैं ए और बी। अब हमने करा क्या है, हमने वहाँ पे 20 स्टेप लिए थे और ये 10 स्टेप है। मतलब ये जो ट्रायंगुलर आ रहा है ये उस वाले ट्रायंगुलर का आधा आ रहा है, सही। ये 8 स्टेप आए हैं तो डिवाइडेड बाय 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, वो आने चाहिए हमारे 16 स्टेप आए। काउंट कर सही है। तो इस तरीके से हमने एक ही कॉर्नर पे खड़े होकर के नाप लिया कि भाई हमारी जो नहर है उसकी लेंथ कितनी है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी बहुत ज़रूरत होती है और एक बहुत मज़ेदार चीज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।